बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब करते हैं कंप्लीट द सेंटेंसेस। इनको कंप्लीट करना है जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इनके साथ। डैश ही वॉज अनवेल ही प्लेड द मैच। डैश ही वॉज अनवेल ही प्लेड द मैच। इवन दो ही वॉज अनवेल, हालांकि वो बीमार था, ही प्लेड द मैच। इसके अंदर ये आएगा I shall meet her dash you want me to, but if क्या आएगा, I shall meet her if you want me to, अगर आप चाहें तो मैं मिलूँ उससे, अगर यहाँ पे आएगा, but नहीं। He is quite old now, अब वो काफ़ी बूढ़ा हो गया है। dash he is still very strong, तो क्या आएगा, but he is still very strong, फिर भी वो बहुत मजबूत है। Then है, can you see it? Okay. Wait here for me, मेरे लिए इंतज़ार करो, dash I come back, until I come back होगा या unless I come back, until, टाइम के लिए हमेशा until। Wait here for me until I come back, give him a call dash you can, whenever आएगा या yet, whenever you can, जब तुम्हें कॉल कर लो, जब भी तुम कर सको, यानी वो टाइम ड्यूरेशन बता रहा है कि जब भी तुम्हें टाइम लगे मुझे कॉल कर लेना। डैश शी हैज़ हर फॉल्ट्स एज इफ़ या ऑल्दो शी हैज़ हर फॉल्ट्स, क्या आएगा, ऑल्दो। शी हैज़ हर फॉल्ट्स वी ऑल एडमायर हर, हम उसे बहुत ज़्यादा तारीफ़ उसकी करते हैं। उसकी बहुत सारी खूबियाँ भी होती हैं ना, अगर किसी के अंदर कुछ फॉल्ट्स होती हैं तो कुछ उनको एडमायर किया जाता है उनकी किसी गुड हैबिट्स की वजह से। आई हैव नॉट मेट हिम डैश लास्ट ईयर, सिंस लास्ट ईयर, मैं पिछले साल से उससे नहीं मिला, तो सिंस। वी शैल स्टार्ट डैश यू आर रेडी, वी शैल स्टार्ट व्हेन, सो दैट क्या होगा, व्हेन यू आर रेडी, हमें कब हमें शुरू करना चाहिए, तुम कब तैयार हो। डैश ही इज़ नॉटी ही इज़ गुड एट हर्ट, दो ही इज़ नॉटी, हालांकि कैपिटल होगा, दो ही इज़ नॉटी ही इज़ गुड एट हर्ट, लेकिन वो दिल का अच्छा है शरारती है लेकिन दिल का अच्छा है, तो आप कहते हो ही इज़ गुड एट हर्ट, लेकिन आपको शरारती नहीं होना चाहिए। दिल को कोई नहीं देखता, लोग आपकी हरकतों को देखते हैं। शी हैज़ नॉट इन्वाइटेड मी डैश आई एम नॉट हर फ्रेंड, उसने मुझे नहीं बुलाया, सिंस या सो दैट, क्या होगा, सिंस आई एम नॉट हर फ्रेंड, क्योंकि मैं उसकी दोस्त नहीं हूँ, तो क्या होगा, सिंस आई एम नॉट। कमरान फेड हिज कैट, तो क्या आएगा, कमरान फेड हिज कैट डैश ही लेफ्ट फॉर स्कूल, बिफोर ही लेफ्ट फॉर स्कूल, जब स्कूल से जाने लगा तो उससे पहले इसने फेड किया कैट को। लेट अस शट द विंडोज़, लेट्स शट द विंडो भी हो सकता है, लेट अस शट द विंडोज़, हम विंडोज़ को बंद करते हैं। डैश देयर इज़ अ स्टॉर्म, इन केस देयर इज़ अ स्टॉर्म, इन केस मीन इस सूरत में जब स्टॉर्म हो तो हमें विंडोज़ को बंद करते हैं। आई फिनिश्ड टाइडिंग माई रूम, मैंने अपने कमरे की सफाई मुकम्मल की। डैश यू वर कुकिंग, वाइल यू वर कुकिंग, उस दौरान में जबकि तुम क्या कर रहे थे, कुकिंग, तो यहाँ पे क्या आएगा, वाइल। What was the stranger doing? डैश क्या कर रहा था जो एक अजनबी बंदा था। You first saw him at your door, जब तुमने उसे देखा डोर के ऊपर। When या if, तो क्या आएगा, when, when you saw him at the door. He was explaining things to me, वो मुझे explain कर रहा था चीज़ें। डैश I didn't know anything, as if, जैसे कि मुझे कुछ पता ही नहीं है, ऐसे लोग कहते हैं ना, वो तो मुझे ऐसे एक्सप्लेन कर रहा था जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। ही वॉज एक्सप्लेनिंग थिंग्स टू मी एज इफ आई डिडंट नो एनीथिंग, आप दूसरों को बताते हो ना कि वो तो मुझे ऐसे पूछ रहा था जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है, उसके लिए आप क्या एक्सप्रेशन यूज़ करते हो, ही वॉज एक्सप्लेनिंग थिंग्स टू मी एज इफ आई डिडंट नो एनीथिंग। नेक्स्ट है यहाँ पे बट, आइदर और ये ज्वाइन करने ईच पेयर बाय यूजिंग द कंजंक्शन given in the box. She is talented, she has very good contacts. अच्छा, contacts क्या होते हैं, जब आपके सर्कल में बहुत सारे लोग हों जिनको आप जानते हों। she is talented यानी वो बहुत काबिल है, और she has very good contacts, और उसके contacts भी हैं, तो इसमें हम ज्वाइन करके क्या बनाएंगे, not only is she talented
बट ऑल्सो हैज़ वेरी गुड कॉन्टैक्ट्स। क्या होगा? नॉट ओनली इज़ शी टैलेंटेड, ना ही वो सिर्फ टैलेंटेड है बल्कि उसके बहुत से कॉन्टैक्ट भी हैं। आप किसी की तारीफ़ करते हो तो कहते हो नॉट ओनली इज़ शी टैलेंटेड बट शी ऑल्सो, या बट ऑल्सो हैज़ वेरी गुड कॉन्टैक्ट्स। ओके, अब नेक्स्ट है राइट प्रॉपरली, डोंट राइट एट ऑल। या ठीक लिखो या लिखो ही ना, कहते हो ना, तो क्या यूज़ करेंगे? आइदर राइट प्रॉपरली और डोंट राइट एट ऑल। आइदर राइट प्रॉपरली और डोंट राइट एट ऑल। नेक्स्ट है द क्राउड वॉज स्क्रीमिंग, वी कुड नॉट हियर द म्यूज़िक। यहाँ पे क्या आएगा? द क्राउड वॉज स्क्रीमिंग, जो क्राउड था वो बहुत शोर कर रहा था। क्राउड कौन होता है? जिसमें लोग इकट्ठे हुए थे, हजूम होता है, पूरे ग्रुप ऑफ पीपल होता है। वी कुड नॉट हियर द म्यूज़िक, हम म्यूज़िक नहीं सुन पा रहे थे। द क्राउड वॉज स्क्रीमिंग सो वी कुड नॉट हियर द म्यूज़िक। नेक्स्ट है इट वॉज अ ग्रेट परफॉर्मेंस, द साउंड अरेंजमेंट वॉज पुअर। परफॉर्मेंस अच्छी थी लेकिन साउंड अरेंजमेंट बुरा था, तो क्या कहेंगे? इट वॉज अ ग्रेट परफॉर्मेंस बट द साउंड अरेंजमेंट वॉज पुअर। द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी हैव गॉन अप, जो प्रॉफिट्स हैं कंपनी के, प्रॉफिट कौन सा होता है? जो फ़ायदा होता है वो अब ज़्यादा हो गया, ऊपर चला गया। एंड ही टुक ओवर, जब उसने संभाला है तो कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा हो गया। इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी हैव गॉन अप सिंस ही टुक ओवर। सिंस ही टुक ओवर, जब से उसने संभाला है। The profits of the company have gone up since he took over. Next है France has not signed the treaty. Treaty क्या होता है? जो आपस में मुआहदे होते हैं ना मुल्कों के, उनको treaty कहते हैं। France has not signed the treaty. Spain has not signed the treaty. अब क्या होगा? Both कहाँ पे चला गया? Neither France nor Spain has signed the treaty. Neither France nor Spain has signed the treaty. Next है his parents are proud of him, his friends are proud of him. अब दोनों उसके लिए प्राउड हैं तो क्या कहेंगे? Both his parents and his friends are proud of him. एक हमने छोड़ दिया है ना, ये कौन सा था? She has gone through a very difficult time. You will never hear her complain about her troubles. वो बहुत मुश्किल हालात देख चुकी है या उसमें से गुजरी है। गोन थ्रू का मतलब होता है गुजरना, तो यू विल नेवर हियर, लेकिन फिर भी वो कभी आप उसको नहीं सुनोगे कि वो कंप्लेंट्स कर रही है अपनी ट्रबल्स, परेशानियों के बारे में। तो क्या होगा? शी हैज़ गोन थ्रू अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम येट यू विल नेवर हियर हर कंप्लेन अबाउट हर ट्रबल्स। येट क्या यूज़ होगा? येट। She has gone through a very difficult time, yet you will never hear her complain about her troubles. Hurry up, you will miss the bus. Hurry up or you will miss the bus. यहाँ पे hurry up के बाद जल्दी नहीं करोगे, जल्दी करो या तुम बस को मिस कर दोगे। The children are often undisciplined. Dash, the teacher never loses his patience. लेकिन देखें बच्चे हमेशा अनडिसिप्लिनड ही होते हैं, उनको डिसिप्लिन करना पड़ता है और टीचर को अपना पेशेंस या अपना सब्र का पैमाना लूज़ नहीं करना चाहिए, नेवर, कभी भी। तो इसमें क्या होगा? वेयर इट इज़, even though the children are often undisciplined, even though the children are often undisciplined, even though शुरू में लगाएंगे। Even though the children are often undisciplined, the teacher never loses patience. हालांकि बच्चे अनडिसिप्लिन होते हैं, टीचर को पेशेंस लूज़ नहीं करता, यानी अपना सब्र से रहता है। हरी आप ये हो गया था। द चिल्ड्रन आर ऑफन, माई लेग्स आर एचिंग बैडली, एचिंग दर्द हो रहा है पूरे तरीके से। आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल ऑल डे टुडे, ऑल डे टुडे, आज मैंने पूरा दिन फुटबॉल खेलता रहा हूँ। तो क्या होगा? माई लेग्स आर एचिंग बैडली बिकॉज आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, बिकॉज यहाँ पे लग जाएगा। लेट अस स्टार्ट द ट्रैक, सॉरी मेरा तो ये नीचे हुआ हुआ था। लेट अस स्टार्ट द ट्रैक अर्ली इन द मॉर्निंग। ट्रैक होता है सफ़र, जो छोटा सफ़र होता है उसको कहते हैं। हमें सुबह मॉर्निंग में ट्रैक शुरू करना चाहिए। वी कैन रीच द बेस कैंप बिफोर डार्क, ताकि हम बेस कैंप में पहुंच जाएं शाम होने से पहले।
तो ट्रैक क्या है? सफ़र। तो लेट अस start the trek early so that we can reach the base camp before। तो so that यहाँ पे यूज़ होगा। My mother loves watching tennis। मेरी मम्मी को क्या पसंद है? watching tennis, देखना टेनिस का। My sister also loves watching tennis। अब दोनों को पसंद है तो क्या लिखेंगे? My mother and my sister love watching tennis। ओके, एंड डाल के माई मदर एंड माई सिस्टर लव वॉचिंग टेनिस। लव क्यों लिखती है? क्योंकि ये दो हैं तो लव्स तो नहीं लगेगा। लव्स तो एक के साथ प्रेजेंट के साथ लगता है। ही अलर्टेड द पुलिस, उसने पुलिस को अलर्ट किया। ही प्रिवेंटेड द थीव्स फ्रॉम एस्केपिंग, और उसने थीव्स को भी भागने से रोक दिया। तो दोनों काम किए उसने, तो क्या होगा? ही अलर्टेड द पुलिस एज वेल एज प्रिवेंटेड द थीव्स फ्रॉम एस्केपिंग एज वेल एज, ये भी काम किया और ये भी एज वेल एज। नोबडी इज़ अलाउड टू लीव द हॉल, द एग्जामिनेशन इज़ गोइंग ऑन। किसी को भी बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, एग्ज़ाम हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ें आप कैसे कहेंगे ज्वाइन कर के? नोबडी इज़ अलाउड टू लीव द हॉल वाइल द एग्जामिनेशन इज़ गोइंग ऑन। वाइल मीन उस दौरान, जिस दौरान में एग्जाम हो रहा है, बाहर कोई नहीं जा सकता। नाउ यू विल राइट इट ऑन योर नीट कॉपी एंड ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। और एक जो आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट है उसको आपने ज़्यादा करना है। नाइदर फ्रांस नॉर स्पेन हैज़ साइंड द ट्रीटी।